मेरा नाम स्नेहा सागर है। 64वीं बीपीएससी परीक्षा में मैं अंतिम रूप से सफल हुई हूँ और मुझे राजस्व अधिकारी का पद मिला है। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे अपने बारे में और इस परीक्षा के बारे में कुछ बातें साझा करने वाली हूँ। तो दोस्तों, ऐसा है कि इस परीक्षा को लेकर, स्पेशली बीपीएससी को लेकर अभी कई सारी भ्रांतियां अभ्यर्थियों के मन में आ रही हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड होना ज़रूरी है और इंजीनियरिंग टेक्निकल बैकग्राउंड वाले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ह्यूमैनिटीज़ में अच्छे मार्क्स नहीं आते, कोचिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इन चीज़ों को लेते हुए मैं आपके सामने के एग्जाम्पल के तौर पे हूँ, क्योंकि मेरी स्कूलिंग बहुत ही सामान्य सरकारी विद्यालयों में हुई और मगध महिला पटना यूनिवर्सिटी से मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अपनी रुचि को आधार बनाते हुए मैंने दर्शन शास्त्र को इस परीक्षा में अपना वैकल्पिक विषय रखा। तो आप भी अपनी रुचि को आधार बनाते हुए या अपना बैकग्राउंड जो भी लेते हुए, लेकिन उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों से रिलेटेड मटेरियल्स अवेलेबल हैं कि नहीं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है या नहीं, या फिर किस तरीके से ये सब्जेक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेते हुए आप अपने वैकल्पिक विषय का चयन सोच समझ कर करें। हालांकि मुझे बहुत सारे मेंटोर्स का सहयोग और मार्गदर्शन मिला, लेकिन पूरी तरह से घर पे रहते हुए और पूरे फैमिली इन्वॉल्वमेंट के साथ मैंने इस परीक्षा में सफलता पाई। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के डिफरेंट फेजेस की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस परीक्षा में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रीलिम्स जो है वो प्रवेश द्वार है, तो अगर आप प्रीलिम्स में ही आउट हो जाते हैं तो फिर आपको अपना नॉलेज और अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रीलिम्स को काफ़ी सीरियसली लें, जो अभ्यर्थी पहली बार दे रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि सिलेबस से गो थ्रू हूँ पूरी तरह से। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये आपकी तैयारी के सबसे सबसे बेसिक चीज़ें हैं, यानी इनका बहुत ही गहराई से अध्ययन करें। इससे आपको एक हेल्प मिलेगा कि किन पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे अभी देखा जा रहा है ज़्यादातर हिस्ट्री से और स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम, इन सब चीज़ों से। बिहार स्पेशल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। साइंस का भी पोर्शन बढ़ा है अभी, और करंट अफेयर्स का हमेशा से प्रोमिनेंट रोल रहता है। तो करंट अफेयर्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। तो आप इनका गहराई से और गंभीरता के साथ अध्ययन करें। सेट प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेट प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी मॉक पेपर्स वगैरह आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रीलिम्स में कुछ टाइम से ये जो ऑप्शन ई आया है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कैपेबल हो पाएंगे अपनी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। शुरुआत में हमें भी थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन वो धीरे धीरे पता लग जाता है। तो आप प्रैक्टिस भी ऐसे ही पेपर से करें जिनमें ऑप्शन ई अवेलेबल हो। अब बात करते हैं, और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ कि ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो आप सारे अटेम्प्ट्स लें, क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि इससे अगर कुछ क्वेश्चंस आपके गेस वर्क से भी सही होते हैं तो आपकी सिलेक्शन की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में भी जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको और सिलेबस को बहुत अच्छे तरह से देखें। मुख्य परीक्षा का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, लंबा नहीं है, गहरा है, ये कह सकते हैं। तो आपको गहराई से जानना चाहिए जो जो भी विषय आपके सिलेबस में है। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, तीन जीएस के दो पेपर्स और ऑप्शनल का एक पेपर, यानी टोटल 900 मार्क्स के जो एग्ज़ाम है उसके स्कोर मैटर करते हैं। बाकी 100 मार्क्स का हिंदी का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है और बहुत इजी होता है। बिहार में रहने वाले या हिंदी पट्टी के सभी छात्रों के लिए ये बहुत आसान है। पेपर वन की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और डीआई, डीआई ही अब ज़्यादा आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, हालांकि इसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और
हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं रहेगा। और करंट अफेयर्स में आजकल आईआर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो अपने आप को अलर्ट रखिए, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं। न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ ऑनलाइन सोर्सेज में बहुत भटकाव से बचने से अच्छा है। मैंने हमेशा न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर राज्यसभा टीवी इन सब के आर्टिकल्स और जो प्रोग्राम्स बुलेटिन वगैरह आते हैं उनका काफ़ी हेल्प मिला मुझे। पेपर 2 में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो पॉलिटी में भी कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रेडिशनल टाइप होते हैं और कुछ क्वेश्चन करंट से रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। लगभग सभी चीज़ों में अगर करंट से क्वेश्चन न भी पूछे गए हों और आप करंट से रिलेट करके उनका आंसर देते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हालांकि पेपर 2 में पिछले 2 बार से मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है कि शायद एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड में सेक्शन में भी। गरीब अप्लाइड जो चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मे बी सारे स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन आंसर्स होते होंगे। आप अपने आंसर में रिपोर्ट्स, इंडेक्स वगैरह इन सब चीज़ों को थोड़ा ऐड ऑन कीजिए, तो इससे वैल्यू एडिशन होगा, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पेपर 2 में भी। और ऑप्शनल पूरी तरह से आपका अपना सब्जेक्ट है, तो उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ऑप्शनल को भी अपनी रुचि के हिसाब से। और ऑप्शनल अगर आपका अच्छा है, ऑप्शनल पे आपका अच्छा कमांड है और डीआई के क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, तो आपके सिलेक्शन की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो मेंस के रिज़ल्ट से लेकर इंटरव्यू के बीच में उतना टाइम मिलता है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि इंटरव्यू की तैयारी कुछ दिनों में नहीं होती, या एग्जैक्टली आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, तो ये साथ साथ होते रहता है। एक समानांतर प्रक्रिया है जो पूरी पढ़ाई के दौरान और पूरी तैयारी के दौरान आपके व्यक्तित्व निर्माण के साथ चलती रहती है। हालांकि अपने इंटरव्यू में भी मॉक वगैरह देना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहला ऑनलाइन मॉक इसी चैनल के माध्यम से संतोष सर को दिया था, जिसमें मैं काफ़ी नर्वस थी, काफ़ी सारे प्रैक्टिकल मिस्टेक्स भी मैंने किए थे और सर ने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया, बहुत कुछ समझाया, जिससे मेरा मनोबल बहुत बढ़ा। और उसके बाद मैंने 2-3 ऑफलाइन मॉक्स भी दिए, तो मैं खुद अपने आप में वो अंतर महसूस कर सकती थी कि मेरा इंटरव्यू के को लेकर कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हुआ है। और फाइनली इंटरव्यू में भी मेरा अच्छा रहा था इंटरव्यू। उन्होंने पर्सनालिटी रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चेक वाले क्वेश्चंस मुझसे नहीं पूछे गए थे। तो जेन्युइन रहिए, नेचुरल रहिए। वो ये देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आप में कितनी इच्छा है, इस सर्विस के लिए कितना डेडिकेशन है। तो ये चीज़ें वो चेक करते हैं और वो आप नहीं बता सकते कि उनको क्या चाहिए। बस आप जेन्युइन रहिए, तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मुझे इंटरव्यू में 80 मार्क्स मिले हैं, और जो अच्छा ही एवरेज से थोड़ा बेटर ही माना जा रहा है। तो अच्छा करें, और जो जिन भी मेरे फ्रेंड्स का जिनका रिज़ल्ट हुआ है, जो अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, उन्हें भी मेरी शुभकामनाएं। और हम सभी एक टीम के तौर पर बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जो मेंस जिनका अभी जो दे रहे हैं और अभी प्रोसेस में हैं, तो कभी भी निराश ना हो। मुझे लगता है बीपीएससी में स्पेशली यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रोसेस भी इतना डिले होता है, तो ये एक पेशेंस डेवलप करता है जो शायद बहुत ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करने के लिए भी। तो कई बार निराशा हाथ लगती है, कई बार बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप असफल भी होते हैं तो ये भी आपकी तैयारी का ही एक हिस्सा है। तो असफलता से कभी निराश ना हो, घबराएं नहीं, अपने आप को बूस्ट करें, अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखें, अच्छे दोस्त रखें, परिवार वालों से संवादहीनता न होने दें, उनसे बातें करें। और आप सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।